ये है बॉलीवुड वाला सुपर मसाला स्टाइल। कार हो या फिर मोटर बाइक, हर तरह की सवारी का उन्हें शौक है और इसीलिए कभी वो हाथी पर सवार हो जाते हैं तो कभी उनके पैर साइकिल के पैडल पर कदम ताल करते नजर आते हैं। खेत और खलिहान से लेकर गीत संगीत की महफिल तक फैला हुआ है बाबा गुरमीत राम रहीम के डेरे का ऐसा आकर्षक और रुपहला संसार। अपने अनुयायियों के बीच नाचते गाते और झूम झूम कर थिरकते बाबा राम रहीम का नाम यूं तो पिछले करीब 2 दशकों से देश और विदेश में गूंजता रहा है, लेकिन उनके नाम की ये धूम उस वक्त और बढ़ जाती है जब हरियाणा और पंजाब में चुनाव की बयार आती है। दरअसल देश के इन 2 सूबों में बाबा राम रहीम का असर और रसूख ही कुछ ऐसा है कि चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक दल उनके डेरा सच्चा सौदा पर डोरे डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम के डेरे यूं तो हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में मौजूद हैं, लेकिन उनकी भक्ति का साम्राज्य देश ही नहीं विदेशों तक भी फैला हुआ है। और यही वजह है कि आस्था की दुनिया से लेकर राजनीति के संसार तक बाबा राम रहीम का जलवा बरसों से बरकरार है। दुनिया भर में बाबा राम रहीम के करोड़ों अनुयायी बताए जाते हैं और खुद बाबा राम रहीम एक संत होने के साथ एक रॉक स्टार भी कहलाते हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको ले चलेंगे बाबा राम रहीम के रुपहले संसार में और आपको बताएंगे कि कैसे उनके समर्थन से बीजेपी ने चुनावी बाजी जीती हाल ही के हरियाणा विधानसभा चुनाव में। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि बाबा गुरमीत राम रहीम की झोली में जितने इनाम हैं उतने ही क्यों उन पर लगते इल्जाम हैं। हम ये चीजें तो लोगों से छुड़वाते हैं कि भाई किसी का बुरा ना दिखाओ, बलात्कार ना करो, बुरे काम ना करो। और कैसी विडंबना है कि 2.25 करोड़ लोग हमारे कहने से ये बुराइयां छोड़ रहे हैं और वही हमारे पे थोपा जा रहा है। पर हमें अपने न्यायालय पे, अपने न्याय पे पूरा भरोसा है, अपने अल्लाह राम मालिक से पूरा भरोसा। You are the love chaser, you are the love chaser, you are the love chaser. You are the love chaser, you are the love chaser, you are the love chaser. I am so lucky cause you are mine. Love chaser, you are my love chaser, you are my love chaser, you are the love chaser, you are the love chaser, you are the love chaser. बाबा राम रहीम का ये रूप देखकर दुनिया उन्हें रंगीला बाबा कह सकती है, उन्हें शौकीन बाबा के तौर पर भी पुकारा जा सकता है या फिर लोग उन्हें एक गायक संगीतकार के तौर पर भी पहचान सकते हैं। और अब तो बाबा राम रहीम एक्टर भी बन चुके हैं क्योंकि जल्द ही उनकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है। दरअसल बाबा राम रहीम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके रूप हजार हैं और खास बात यह है कि उनके भक्तों को उनके हर रूप से प्यार है। फिर चाहे वो परंपरागत मोर पंख के साथ उनका ये सादा लिबास हो या फिर जीन्स और टी शर्ट में रैप और हिप हॉप पर थिरकने वाला उनका ये मॉडर्न अंदाज। सतनाम जी गिव फुल पावर, मेक मी हिमसेल्फ। बाबा राम रहीम की हर अदा पर उनके भक्त मचल उठते हैं, फिर चाहे वो गीत संगीत की महफिल हो या फिर उनके प्रवचन का संसार हो। सात्संग जी ठीक लगा आपको तो आप भी प्रवान कर दें। हाँ जी, तो क्योंकि सात्संग तो भगवान का रूप होती है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हम तो एक फकीर हैं मेनली तो, कि सबका भला करना हमारा काम है। लोग हमें पिताजी भी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, संत भी कहते हैं, रॉकस्टार भी यूथ कहता है, लेकिन हम अपने आप में एक इंसान हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम खुद को फकीर कहते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में वो क्या हैं? वो एक संत हैं, समाज सुधारक हैं या फिर एक एक्टर और रॉक स्टार हैं। दरअसल बाबा राम रहीम की ये दास्तान कई मोड़ों से गुजरती है, जिसमें उनकी शान शौकत के रंग शामिल हैं तो उन पर लगे हत्या और बलात्कार जैसे संगीन इल्जामों के डंक भी मौजूद हैं। सतरंगी रंगों में रंगी बाबा राम रहीम की इस कहानी के
हर पहलू की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बाबा के राजनीतिक रसूख का ये रंग। डेरा सच्चा सौदा एक पक्ष इसलिए रहा है, उसका फायदा इनको 100% मिला है। हम तो उसको मान के चलते थे कि वो कम फैक्टर रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहा है। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मेरे हिसाब से डेरा सच्चा सौदा की जीत है। हरियाणा के बड़े नेता अभय चौटाला भी मानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे डेरा सच्चा सौदा का बड़ा हाथ रहा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा की राजनीति में डेरा सच्चा सौदा एक बड़ी ताकत माना जाता है। यही वजह है कि ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव तक सभी दलों के नेता बाबा राम रहीम से समर्थन मांगने डेरा सच्चा सौदा में आते रहे हैं। आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजी हमारी मदद करना, और हम कहते हैं कि साथ संगत को हमने बोला है, अगर आप समाज के भला करोगे, समाज के साथ चलोगे तो लोग आपका साथ देंगे। अगर आप बुरे कर्म करोगे, अभी से शराबों की पेटियां बांटनी शुरू कर दोगे, तो वो आपका साथ नहीं देंगे। और पूरा आशीर्वाद सबको बोलते हैं। पिछले कई सालों से पंजाब और हरियाणा की राजनीति में डेरा सच्चा सौदा का गहरा असर रहा है, क्योंकि डेरा के करीब 5 करोड़ समर्थक बताए जाते हैं। डेरा का दावा है कि इसमें से 60 लाख से ज्यादा मतदाता पंजाब और हरियाणा में ही हैं। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 65 सीटें मालवा इलाके से आती हैं और यहां डेरा समर्थकों की हार और जीत में अहम भूमिका बताई जाती है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो डेरा सच्चा सौदा के सामाजिक कामों की तारीफ करना नहीं भूले। मैं आज बहुत वर्षों के बाद सिरसा आया हूं। मैं बाबा सरसाईनाथ जी की इस धरती को प्रणाम करता हूं। गुरु महाराज राम सिंह जी, मस्तान जी का सच्चा सौदा, राधा की भक्ति राधा स्वामी और पीर पैगंबरों की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। पंजाब और हरियाणा के चुनावों में डेरा सच्चा सौदा कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता रहा है, लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बाबा राम रहीम के डेरे पर बीजेपी डोरे डालने में कामयाब रही। खास बात यह है कि डेरा का समर्थन लेने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने बाबा राम रहीम से मुलाकात की थी, जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा ने वोटिंग से 3 दिन पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। डेरा के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसने खुलकर किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन इस तरह दिया है। हमारी तरफ से संदेश था कि जो देश का भला करे, जो इंसानियत का भला करे, मानवता का भला करे और समाज में रह के समाज के दुख सुन के उसको दूर करने की कोशिश करे, उनका साथ दीजिए। और एफिडेविट हमने यहां बनवाया, आप पढ़ सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि वो उस पे वो लोग साइन करें कि भाई हाँ, हम इन कामों को फॉलो करेंगे, जैसे नशा ना हो, कन्या भ्रूण हत्या ना हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि आप समाज में रह के समाज के काम करें। तो आप उन सबको चुने। हमारी तरफ से सिर्फ ये संदेश दिया गया। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से जिन 18 सीटों पर डेरा सच्चा सौदा का ज्यादा प्रभाव माना जाता है, उनमें से उचाना कला, तोहाना, अंबाला सिटी, हिसार, नरनाउंड, बवानी खेरा, भिवानी, शाहबाद, थानेसर, लाडवा, मौलाना और पेहवा सीटों पर इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ भिवानी सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। हालांकि डेरा के गढ़ सिरसा और फतेहाबाद में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन यहां उसका वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है। और यही वजह है कि हरियाणा के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक ताकत देखकर विरोधी भी हैरान हैं। और इसीलिए अब तो बीजेपी को समर्थन देने के पीछे बाबा राम रहीम की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं डेरा सच्चा सौदा को फायदा होगा। किस तरह का फायदा होगा? इस केस में कोई ना कोई फायदा उठाएंगे, क्योंकि सीबीआई का तो आपने देखा ही है कि किस तरह से कोई भी सरकार बनती है वो सीबीआई का दुरुपयोग करती है, और इनका सारा मामला सीबीआई के साथ जुड़ा हुआ है।
कहीं ना कहीं इनको ये कहा गया है कि भाई हम आपकी कल मदद करेंगे, आप आज हमारी खुल करके मदद करें। बाबा राम रहीम के जिन मुकदमों की तरफ अभय चौटाला इशारा कर रहे हैं वो करीब 12 साल पुराने हैं। दरअसल 2002 में बाबा राम रहीम पर अपने आश्रम की साध्वियों के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे थे। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या में भी बाबा राम रहीम का हाथ होने का आरोप लगा है। हत्या और बलात्कार के इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है और बाबा राम रहीम इन केसों में जमानत पर हैं। लेकिन खुद बाबा इन सारे आरोपों से साफ इनकार करते हैं। जिसका केस चल रहा है कि बाबा ने एक पत्रकार की और एक डेरा मैनेजर की हत्या करवाई, 100% झूठ है, क्योंकि हर कोई जानता है यहाँ आश्रम में अगर कोबरा भी निकला है तो उसको भी हमने पकड़ के 20 लीटर की बोतल पानी की या किसी डिब्बे में डाल के जंगल में छोड़ा थी, ताकि यहाँ जो लोग रहते हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो जीव हत्या तो हम 100% पहले से ही मना कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कहने को कोई कुछ भी कहता फिर। चौदह साल पहले बाबा राम रहीम उस वक्त मुश्किलों में घिर गए थे जब उनके डेरे की एक साध्वी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर बाबा की शिकायत की थी। साध्वी ने अपने हलफनामों में खुद और आश्रम की दूसरी साध्वियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था और फिर इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत के आदेश पर साल 2001 में इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसी दौरान सिरसा के एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने साध्वी बलात्कार मामले का ब्यौरा जब अपने अखबार पूरा सच में छापा तो नवंबर 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा राम रहीम पर यह भी आरोप है कि उन्होंने डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की भी हत्या करवाई है, क्योंकि वो डेरे के कई राज जान चुका था। रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2003 को हत्या कर दी गई थी और तब इन दोनों हत्याओं में डेरा सच्चा सौदा का नाम सामने आया था। वर्ष 2002 में उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ डेरा की साध्वियों द्वारा एक गुमनाम पत्र में जो आरोप लगाए गए थे उसके बिहाफ पर एक न्यूज़ आइटम लगाई, जिसमें उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह पर जो आरोप थे, रेप के आरोप थे, उसका खुलासा किया। उसके बाद लगातार डेरा सच्चा सौदा की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई और 24 अक्टूबर 2002 को उन पर डेरा के दबंगों ने अटैक किया और उन्हें गोलियां मारी गई। 21 नवंबर 2002 को 28 दिन तक हॉस्पिटल में जीवन और मौत की लड़ाई से जूझते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। गुरुजी पर लगाए गए तमाम आरोप सरासर झूठे और बेबुनियाद हैं और एक षड्यंत्र से प्रेरित हैं। जिन गुरुजी ने करोड़ों लोगों के अंदर मानवता को जगाया, उनके ऊपर आरोप लगाना तो क्या, ऐसा सोचना भी महापाप है। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल में संशय है तो हम उनसे विनती करेंगे कि वो डेरा सच्चा सौदा में आएं और यहाँ पर प्यार और सहानुभूति के भाव के अलावा उन्हें कोई भी अन्य भाव नहीं मिलेगा। साध्वी बलात्कार केस में सीबीआई ने 28 लोगों की गवाही ली थी। 2007 में सीबीआई ने हाई कोर्ट में हत्या और बलात्कार के मामले में अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी थी, जिसके बाद साल 2008 में अंबाला में सीबीआई की विशेष अदालत में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत बाबा के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए थे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि बाबा राम रहीम ने साध्वियों से न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उन्हें डराया धमकाया भी था। कत्ल के आरोप में डेरा सच्चा सौदा के कर्मचारियों समेत 9 लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। बाबा को डर लगता है जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? किसी से भी नहीं, क्योंकि हम सच हैं, हमारे पास सच है, और जिसके पास सच है उसको डर किस बात का? सच क्या है कि जो आरोप है वैसा आपने नहीं किया? कभी जिंदगी में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात है। फिर क्यों आपके साथ ऐसा? हमने अभी आपको पहले बता चुके हैं कि ड्रग माफिया ऐसा करता है, और जिन लोगों को लगता है कि गुरुजी राजा बन के ना बैठ जाएं, जबकि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उन लोगों को भी ये बहस आता है। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम से जुड़े विवाद और भी हैं। उनका जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए बाबा गुरमीत राम रहीम की शख्सियत का ये रंगीला रंग। मैं छोरा सुपर शेर का
से बबर शेर का डरता ना गिदड़ा ताई रे। ये शौक फकीरी के साथ आए हैं, शौक नहीं कहते हम इसे। हमारा ये सब करने का, गाने का, फिल्म में आने का एक ही मकसद है कि समाज की तमाम बुराइयों को दूर करना। यूथ में जो नशे आ रहे हैं, यूथ जो बुराइयों की तरफ जा रहा है, उससे बचाने के लिए हम सब ये चीज कर रहे हैं। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, बुराई में उधर जो आए पूरा होता है वो इंसान। बाबा राम रहीम अपने अनुयायियों की नजर में एक रॉक स्टार भी हैं। जीन्स और टी शर्ट पहने जब बाबा पूरे जोश और जुनून के साथ मंच पर उतरते हैं तो किसी रॉक स्टार की तरह ही नजर आते हैं। बाबा राम रहीम अभी तक कई गाने गा चुके हैं। हाल ही में उनके 6 म्यूजिक एल्बम भी निकल चुके हैं। थैंक फॉर दैट, नेटवर्क, तेरे लव का, चश्मा यार का, लव रब से और इंसान के अलावा इनका सबसे नया म्यूजिक एल्बम हाईवे लव चार्जर है। खास बात यह है कि बाबा गुरमीत राम रहीम न सिर्फ गाने गाते हैं बल्कि गाने लिखते भी हैं और खुद ही उनका संगीत भी तैयार करते हैं। हमने अभी एक फिल्म में सॉन्ग गाया है, क्योंकि हमने ये जितने भी सुने तो वो ये था कि लोग शराब को बढ़ाई दे रहे हैं, सारी रात पियो, जम के पियो, 4 बोतलें पियो, 10 बोतलें पियो, पता नहीं क्या क्या सुनने में मिलता है। तो उसके ऊपर हमने एक सॉन्ग, एक लाइन हमारे ख्याल में है, क्योंकि ज्यादा तो हमारे ख्याल में नहीं, तो वो आपको सुना देते हैं। दारू को गोली मारो साली को जला डालो, दारू को गोली मारो साली को जला डालो, ए गोली मारो साली को जला डालो। तो इस तरह का सॉन्ग हम फिल्म में ला रहे हैं। ये लिखते भी आती हैं या सिर्फ गाते हैं? लिखते भी हैं, इसका म्यूजिक भी बनाते हैं और गाते भी हैं। डेरा सच्चा सौदा की इस खास महफिल में बाबा राम रहीम करीब 8 घंटे का लाइव प्रोग्राम पेश करते हैं। कार्यक्रम के दौरान वो 3 बार अपनी ड्रेस भी बदलते हैं और 3 बार ही अलग अलग स्टाइल में मंच पर एंट्री भी मारते हैं। लेकिन इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें बाबा राम रहीम जमकर स्टंट भी करते हैं। क्योंकि हम रॉक गाते हैं, उस तरह के गीत गाते, जैज है, पॉप है, रैप है, हिप हॉप है और मेलोडी है, क्लासिक है, हर तरह का सॉन्ग गाते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ताकि उसको सुन के जो नौजवान है वो गंदगी सुनने की बजाय अच्छी चीज सुने। और वो डिमांड करते हैं। हमने ये बोला था लोगों से कि आप जो कहोगे वो हम मानेंगे और हम जो कहेंगे आप। तो वो यूथ ही हमसे कहता है, 5 करोड़ में 70% यूथ है कि गुरुजी आप इस तरह के कपड़े पहनो, जीन्स पहन के आओ, आप टी शर्ट पहनो। तो जैसे वो चाहते हैं। रूबरू प्रोग्राम होता है हमारा, रूबरू नाइट, तो उसमें 8 घंटे हम प्रोग्राम देते हैं। लोगों को माइक भी देते हैं कि कोई भी सवाल हमसे करें, पूछें। तो उसमें फिर हम 3 ड्रेस बदलते हैं रात में, 1, 2, 3, और 3 एंट्री भी करते हैं, स्टंट करते हैं, ताकि यूथ को, मेन मकसद हमारा यूथ को चेंज करना है। You are caretaker, you are love caretaker, you are love caretaker of the world. You are love maker, spring of the world. You are the love changer, you are the love changer, you are the love changer. हरियाणा का सिरसा जिला और सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का यह आश्रम 65 सालों से यूं ही सर उठाए खड़ा है। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान इस डेरे के तीसरे गुरु हैं। डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य आज विदेशों तक फैल चुका है। देश में डेरा के करीब 46 आश्रम हैं और उसकी शाखाएं अमेरिका,
कनाडा और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैली हुई है। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि दुनिया भर में उसके करीब 5 करोड़ मानने वाले हैं, जिसमें से 25 लाख अनुयायी अकेले हरियाणा में मौजूद हैं। आमतौर पर डेरा के आश्रम 10 से 40 एकड़ के एरिया में बने होते हैं, लेकिन सिरसा में डेरा का ये मुख्यालय एक छोटे शहर की तरह है। 2 किलोमीटर के दायरे में फैले डेरा के इस हेडक्वार्टर में दुकानों और रिहायशी इमारतों के अलावा अस्पताल और सामान बनाने की फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। डेरा में बाबा राम रहीम खेती किसानी में भी अपने हाथ आजमाते हैं। 65 साल के अपने सफर में डेरा सच्चा सौदा ने 3 गुरुओं का दौर देखा है। डेरा के गुरुओं की वो अनसुनी दास्तां भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर क्यों बाबा राम रहीम बना रहे हैं फिल्म। हमने ही अभिनय किया है उसमें, और इसका ख्याल भी यूथ को और पूरी दुनिया को बदलने के लिए है। जैसा समय होता है, रूहानी सूफी फकीर जो होता है वो उसी अंदाज में लोगों को समझाता है। अब अगर हम वो क्लासिकल गाएं जो पुराने समय में हमारे महापुरुषों ने लिखा है, तो आज लोगों को समझ ही नहीं है उस चीज की। आज जो बच्चे पसंद करते हैं कि वो जैज करते हैं या मेलोडी करते हैं, रैप करते हैं, तो क्यों ना भगवान के शब्दों को उसी अंदाज में गाया जाए, और क्यों ना ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसे माँ बाप समेत अपनी बेटियों की उन्हें देख सके और जिसे सुन के एक शिक्षा मिले। इसमें हम नशे को छुड़वाने के लिए यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। बाबा राम रहीम अब एक्टर भी बन चुके हैं। जल्द ही उनकी फिल्म द मैसेंजर ऑफ गॉड रिलीज होने वाली है, जिसमें 47 साल के बाबा ने सारे स्टंट खुद ही किए हैं। दरअसल बाबा राम रहीम खेल के मैदान से लेकर किचन के काम तक हर उस तरीके को आजमाते हैं जो उन्हें भक्तों के करीब रख सके, और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी बना रखा है। बाबा राम रहीम की ऐसी चौतरफा सक्रियता की वजह से ही डेरा सच्चा सौदा हरियाणा और पंजाब में आज एक बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन बाबा राम रहीम किसी भी तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से साफ इनकार करते हैं। हमारे पीछे तो कब से ये बातें कहते आ रहे हैं, और यहाँ 1990 में जो लोग जुड़े थे राम नाम से वो लगभग 12 लाख के करीब थे, और आज 5 करोड़ हैं। और हर टाइम हर महीने का रिकॉर्ड डबल से टूट रहा है। नशा छोड़ने वाले हर बार डबल हो रहे हैं। अगर इस महीने में पहले 5000 थे तो इस बार 10,000 होंगे। पिछले साल अगर 5000 थे तो इस साल यानी प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारा नहीं है वो भगवान का प्रभाव, हम तो उनकी चर्चा करते हैं। बाबा राम रहीम के भक्तों का कहना है कि वो दुनिया को मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हैं, लेकिन आलोचक उन पर हिंदुत्व की आस्था को तोड़ने का आरोप लगाते हैं। दरअसल बाबा राम रहीम का ये संसार जितना चर्चित है उतना ही विवादित भी रहा है। बाबा राम रहीम साल 2007 में उस वक्त भी विवादों में घिर गए थे जब उन्हें एक विज्ञापन में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिबास में दिखाया गया था। हम एक रूहानी जाम पिलाया करते थे, तो उसमें वो पहना करते थे। गुरु साहबानों की ड्रेस वो अभी भी तलवंडी साबो में या वहां पे है, आप चेक कर सकते हैं। वो ड्रेस और वो ड्रेस जमीन आसमान का फर्क है। कोई मतलब ही नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा बाज पहना, ना तलवार, ना घोड़ा, ना कुछ ऐसी चीजें अचानक किसी ने लाके दी, और वो 94 से हम पहन रहे थे, तब कोई नहीं बोला। तो हमें लगता वही चीज किसी न किसी, या तो ड्रग माफिया होगा या फिर जिनको राजनीति का चक्कर होता उनकी वजह से हुआ होगा। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी, क्योंकि हम तो आज भी कह रहे हैं, तब भी बोला था कि गुरु साहिबान तो भगवान स्वरूप हैं, हम तो खाक हैं, हम तो उनके कदमों की धूल तक नहीं, हम कैसे उनकी बराबरी का सोच सकते हैं। 7 साल पहले बाबा राम रहीम का ये विरोध उनके जामे इंशा नाम की एक रीत को लेकर हुआ था। इस रीत के मुताबिक बाबा राम रहीम अपने अनुयायियों को अपने हाथों से जामे इंशा यानी शरबत पिलाया करते थे। बाबा के जामे इंशा को ज्ञान का अमृत माना जाता है, लेकिन उन पर यह आरोप था कि वो जिस लिबास में जामे इंशा की रीत निभा रहे थे वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पहनावे से मिलती जुलती थी। बाबा की रीत को लेकर ऐतराज यह भी था कि यह रस्म गुरु गोविंद सिंह जी की पंच प्यारों की अमृत चखाने से मिलती जुलती है। ये पूरा विवाद भी लंबे वक्त तक बाबा राम रहीम का पीछा करता रहा है। उस सारे विवाद के बाद आपको लगा नहीं कभी कि एक फकीर जैसे बोल रहे हैं अभी आप, एक फकीर को जाके वहां बोल देना चाहिए कि आखिरकार किस चीज का सामाजिक बहिष्कार, आपने वो पहल क्यों नहीं की? हमने बहुत बार पहल की। यहाँ उनके लोग आए,
मीडिया जो बीच के लोग माध्यम वो लोग आए, उन्होंने कहा गुरुजी आप लिख के दे दो साइन करके। हमने लिख के दे दिया। आप सीधे अकाल तख्त पे जाने की बिचौलियों को साइड पे करके आपने सीधे अकाल तख्त पे जाने की पहल क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं, ना ही हमने सोचा इस बारे में, क्योंकि हमें लगा कि जब ये लोग ये चाह रहे कि इसी से बात है तो हमें वहां जाने का ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये लिख के दे दो, आपको कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। उनके खासम खास लोग ही आए थे और उन्होंने हमसे वो लिखवा के लेके, और हो भी चला था कि हाँ जी ये होने वाला है, लेकिन फिर क्यों नहीं हुआ ये तो भगवान जाने। डेरा सच्चा सौदा आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है, लेकिन इसके प्रमुख बाबा राम रहीम अक्सर आरोपों में घिरे रहते हैं। साल 2012 में डेरे के एक पूर्व साधु हंसराज चौहान ने बाबा राम रहीम पर डेरे के साधुओं को नपुंसक बनाने का इल्जाम लगाया था। इस मामले में भी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साधुओं को नपुंसक बनाने के बाद बाबा राम रहीम के जरिए ईश्वर के दर्शन का सपना दिखाया जाता था, और इसी झांसे में आकर डेरे के 400 साधुओं ने अपना ऑपरेशन करवा लिया था, जिनमें हंसराज चौहान भी शामिल था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर हंसराज का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया था। हाईकोर्ट ने इसको भेजा जनरल हॉस्पिटल चंडीगढ़ में टेस्ट कराने के लिए, तो पाया गया कि इसके टेस्ट रिमूव्ड है। और ऐसे ही एक 2011 में सुसाइड करा था सिरसा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक सेवादार ने, विनोद कुमार उसका नाम था, गनमैन था बाबा का वो। उसको भी इन्होंने, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके टेस्टिकल्स भी मूव मिले। और जगदेव सिंह है एक सिरसा की, एक इकबाल सिंह, अविनाश कुमार और राधेश्याम, ये 7 नाम पुलिस के पास थे हरियाणा सरकार के। और बाकी नाम टोटल 100-150 आदमी कम से कम आज भी बाबा के डेरे में है, जो उसका बॉडीगार्ड है, और सारे कैस्टेटेड है। हम तो कभी किसी को ये शिक्षा देते ही नहीं और सोचते भी नहीं, कोई क्या कर रहा है, कहां घूम रहा है, उसका कैसे कहा जा सकता है। लेकिन हमने कभी किसी को ऐसी सत्संग में भी नहीं बोला कि ऐसा आपने बनना है, ना किसी को पर्सनली कभी किसी से कुछ कहा। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में बाबा राम रहीम की रिहाइश को लेकर भी अफवाहों का माहौल गर्म रहा है। कहा जाता है कि बाबा राम रहीम एक गुफानुमा जगह में रहते हैं, जहां उनके खास सेवादारों को ही अंदर जाने की इजाजत होती है। यही नहीं, गुफा में बाबा की सुरक्षा में 24 घंटे महिला सेवादार तैनात रहती हैं। लेकिन बाबा राम रहीम ऐसी किसी भी गुफा के होने से इनकार करते हैं। 100% झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वहां 2 या 3 महीने के बाद एक हमारा जो जितने भी सेवादार हैं, 3 लाख से लेकर 10 लाख, तो वो सारे आते हैं उस, और जब वो गुफा नाम रखा हुआ था वो भी हमने चेंज किया था, 13 वास रखा उसका नाम। वो गुफा ऐसा नहीं कि अंडरग्राउंड कोई चीज है, जैसे नॉर्मल मकान है उसी तरह का एक मकान और एक उसके ऊपर मकान, 2 मकान है और उसी में हम रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, महिलाएं वहां आती ही नहीं। मेनली हमारे पास 2 लांगरी हैं, वो लोग रहते हैं, और बाहर जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो रहते हैं। डेरा सच्चा सौदा एक आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना शाह मस्ताना जी महाराज ने 1948 में सिरसा में की थी। डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज बने थे। शुरुआत में डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत, कैथल और पंजाब के मनसा, मुक्तसर और भटिंडा तक ही सीमित था। लेकिन 1990 में जब बाबा राम रहीम डेरा प्रमुख बने, तो उसके बाद से इसका विस्तार तेज हुआ और आज उत्तर प्रदेश के बागपत, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और दिल्ली से लेकर राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर तक डेरा की शाखाएं फैल चुकी हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर, छत्तीसगढ़ के कोरबा, महाराष्ट्र के सतारा, गुजरात के भुज, कर्नाटक के मैसूर से लेकर उड़ीसा के पुरी तक डेरा सच्चा सौदा के आश्रम फैले हुए हैं। हमारा काम, मकसद सिर्फ एक ही है कि जितने लोग नशा कर रहे हैं, जो बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं, वो छोड़ के नेक इंसान बन जाएं। जैसे हम नशा छुड़वाते हैं, सफाई महाअभियान है, बदले में हमने किसी को नहीं कहा कि हमें वोट जरूर डालना, या हमें कुछ बना देना, या हमारे आश्रम का आके फायदा करना, या यहाँ आके ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं। ब्लड डोनेट करवाते हैं, और एक ही दिन में 77,777 लोग ब्लड डोनेट किया गया, तो उसमें 2.5 लाख लोग देने वाले थे। होता क्या है, जब वो ये लोग काम करते हैं तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनकी घरेलू परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है, मानव मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान। डेरा सच्चा सौदा 104 तरह के सामाजिक कार्यक्रम चलाने का दावा करता है। डेरा के मुताबिक प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद करना, रक्तदान करना,
स्वच्छता अभियान चलाना, वृक्षारोपण करना, भ्रूण हत्या और नशे के खिलाफ मुहिम चलाना उसके सबसे मुख्य कार्य हैं। अनाथ बच्चों को अपनाने और वैश्यावृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में भी डेरा सच्चा सौदा काम करने का दावा करता है। पहले से 1948 से ही गुरुजी हमारे जो पहले हुए श्याम मस्ताना जी महाराज, उन्होंने ही बोला कि हम आपके दोनों जहान की खबर रखेंगे, कि आगे भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस जहान में जो भी बुराइयां आएंगी उसको हटाने के लिए हम आपके साथ चलेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। बाबा राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक मौजूदा साल में डेरे की कुल जायदाद 202 करोड़ रुपए बताई जाती है। डेरा सच्चा सौदा की इन तमाम मिल्कियत का रखरखाव एक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है, जिसके प्रमुख बाबा राम रहीम हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी बाबा राम रहीम के नाम पर नहीं है, सिवाय उस 200 एकड़ जमीन के जो उनकी पैतृक संपत्ति है। बाबा की ये जमीन राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है, जहां उनका पुश्तैनी गांव है। इस गांव में आज भी लोग बाबा राम रहीम के बचपन के दिनों को याद करते हैं। बचपन में वे बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स में रहे हैं और हर एक एक्टिविटी में वे पार्टिसिपेट करते थे। जैसे कोई गेम्स वगैरह है, और सौभाग्य से मैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उनकी तैयारी मैं करवाया करता था। मैं इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम का मैं इंचार्ज था, तो इनकी बड़ी सुरीली आवाज़ थी। मैं इनको डायरेक्टर कह करके बुलाया करता था और ये कहते भी आप इसकी तर्ज बना करके लाओ। 10 मिनट में ही ये तर्ज बना करके उस को तैयार कर देते थे। क्रिकेट के भी अच्छे प्लेयर थे, सुबह पहले कबड्डी भी खेलते रहे और पढ़ाई में भी अव्वल ही आते रहे। और उनका जो था उस समय वो कुछ अलग था, दुनिया से हटके ही। इतना मतलब हंसमुख स्वभाव है और इतने नेक दिल थे, कभी खर्चे खुर्चे की परवाह नहीं करते, या इकट्ठे जाते या और। तो सबसे ज़्यादा मतलब उनमें लगाव था, हर चीज़ से, हर बंदे से लगाव था। श्री गंगानगर जिले के इसी गुरुसर मोडिया गांव में सन 1967 में बाबा राम रहीम का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। बाबा राम रहीम का कहना है कि वो 5 साल के थे जब पहली बार डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह जी के संपर्क में आए थे। हम 1972 में पहली बार सिरसा हरियाणा आए थे और हमारे ननिहाल से कुछ लोगों ने पहले गुरु मंत्र लिया हुआ था। हमारे शायद नानी जी थे, मामा जी थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे हैं, संत हैं, महापुरुष हैं। तो अंदर से ख्याल भी था कि ऐसा। हम तो तब सिर्फ 5 साल के थे, तो गुरुजी के पास आए और जैसे गुरुजी के पास आए तो हम जा रहे थे अपने पिताजी के साथ। तो उन्होंने बुलाया, ये कौन है? उन्होंने बोला कि ये तो नंबरदार हैं फलां गांव के, उनका बेटा है। 5 साल के बाबा राम रहीम की गुरु सतनाम सिंह से मुलाकात का यह सिलसिला फिर कभी थमा नहीं। बाबा राम रहीम का कहना है कि वो 7 साल की उम्र से ही ट्रैक्टर चलाने लगे थे और लोगों का नशा छुड़वाने के लिए वो उन्हें अपने गांव से सिरसा में डेरा सच्चा सौदा ले जाया करते थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी संत सतनाम सिंह जी से कुर्बत बढ़ती चली गई और फिर एक दिन अचानक गुरु सतनाम सिंह ने बाबा राम रहीम को अपनी गद्दी सौंपने का ऐलान कर दिया। हमसे बिना पूछे अपना हमारा नाम उन्होंने बोला कि साथ संगत को जो खास मौजूद लोग थे कि भाई उनको बुलाना है, हम गुरुगद्दी पे उनको बिठाएंगे। और फिर 1.5 साल हमारे साथ रहे गुरुजी, लगभग 1 साल 3 महीने या ऐसा कुछ। और फिर वो बोलते रहे कि भाई किसी ने कुछ पूछना हो, किसी को कोई गलतफहमी हो कि भाई हमने इनको क्यों बिठाया, तो पूछ सकता है। 1-2 लोगों ने पूछा भी कि गुरुजी, बहुत लोग ऐसे भी थे, तो गुरुजी कहते आपको पता है ये कब से सेवा कर रहे हैं? हमें पता है, हमारी निगाह में थे हम, पर इनको बोलते कुछ नहीं थे, तो यही इसके काबिल है। तो इस तरह गुरुजी ने हमें गुरुगद्दी दी। यूं तो बाबा राम रहीम के करोड़ों भक्तों का रुपहला संसार है, लेकिन उनके सुनहरे दरबार में नेता, अभिनेता और क्रिकेट खिलाड़ियों से लेकर देश की तमाम दिग्गज हस्तियां हाजिरी लगाती हैं। बाबा राम रहीम का राजनीतिक रसूख भी कुछ ऐसा है कि सभी दलों के नेता डेरा सच्चा सौदा की दहलीज तक खींचे चले आते हैं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा का जितना बड़ा नाम है, उसके प्रमुख बाबा राम रहीम की झोली में उतने ही बड़े इल्जाम भी हैं। You are the love charger. You are the love charger. You are the love
dancer. You are the love child.